गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य और शहरों का निर्माण, ग्रामीण शहर और शहरों का निर्माण, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार शहरों का निर्माण धीरे धीरे हुआ और किस तरह नए शहरों को बसाया गया। अब उसके बाद है औपनिवेशिक काल में भागलपुर शहर। हमने भागलपुर शहर के बारे में पिछले अध्याय में भी पढ़ा या औपनिवेशिक शहरों के बारे में जाना कि किस तरह शहरों का निर्माण हुआ। लेकिन भागलपुर जो शहर था वो दूसरे जो शहर बसे थे उन शहरों से काफी अलग इसका बसाव था। यानी जिस तरह से अंग्रेजों की राज में शहरों का निर्माण हुआ उससे बिल्कुल भागलपुर शहर अलग था। ये आपको परंपरागत शहरों जैसा था। यानी इस शहर में परंपरागत तरीके से जो लोग बुनकर, कामगर और जो लोग रहते थे उस तरह इस शहर का निर्माण था और उस तरह के शहरों से ये जुड़ा हुआ था। इसमें 3 क्षेत्र थे, चंपा, भागलपुर और बरारी। चंपा, भागलपुर और बरारी 3 क्षेत्र में मिले। जब भागलपुर नगर निगम की स्थापना की गई तो चंपा और भागलपुर को सम्मिलित कर दिया गया और बाद में फिर बरारी को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो आज के समय में बरारी, चंपानगर और भागलपुर 3 शहरों को मिलाकर वहां नगर निगम की स्थापना की गई, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। इस शहर में जो आपको गली भी दिखेंगे, जो भी आड़ी टेढ़ी गलियां दिखेंगी, वो गलियों में आपको वहां के स्थानीय लोग जो व्यवसायी वर्ग, कुलीन वर्ग या आपको सांस्कृतिक लोग जो संस्कृति से जुड़े हुए थे, जिनका गीत संगीत नृत्य से लगाव था, जो इस यहाँ आकर बसे थे, वो आपको इन गलियों में काफी दिखने को मिलेंगे। और इसके प्रकार अलग अलग समय में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, शहरों की तरफ लोग भागने लगे, तो विविध प्रकार के व्यवसायी लोग, विविध प्रकार के समुदाय के लोग इस शहरों में आकर बसते चले गए। 19वीं शताब्दी में भू राजस्व व्यवस्था और अन्य व्यवसाय के नए अवसर का नतीजा यह हुआ कि इस मोहल्ले में मरवाड़ी जो थे वो लोग आए, या भागलपुर शहर में बंगाली लोग यहाँ पर आकर बसे और उन्होंने एक अलग अपना बंगाली भाषा का एक प्रचार किया और एक बंगाली क्षेत्र का निर्माण किया यहाँ पर। और धीरे धीरे वो अपनी भाषा के बल पर वो अपने बंगाली कॉलोनी के नाम से एक जानने लगे, जो अपने पहनावे, कला, जो भी उनकी व्यवस्था थी, साहित्य के साथ जुड़कर वो जो रुचि थी, जो नई संस्कृति थी, उसके पीछे बांग्ला संस्कृति के पीछे जो हमारी वहाँ की उर्दू फारसी जो संस्कृति थी वो दबते चली गई और वहाँ पर नई एक संस्कृति का भी जन्म हुआ। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी जब अंग्रेजों ने शिक्षा में पहल की तो वहाँ भी उसमें लाभ लेने वाले सबसे पहले लोग थे बंगाली लोग। यानी बंगाली लोगों ने शिक्षा का सबसे ज्यादा लाभ उठाया और एक समय ऐसा आया था, एक समय ऐसा भागलपुर था कि बंगाल में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स जो भी लोग थे वो बंगाली होते थे। यानी शिक्षा को लेकर वो बंगाली लोग उस पद पर आसीन हुए और अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को अलग एक छाप छोड़ा भागलपुर शहर में। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से मरवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया इस प्रकार की जातियां आकर भागलपुर में आपको बसी और उन्होंने एक समूह के शहर में उन लोगों ने विकसित किया, उपस्थित हुए और इस शहर को एक व्यवसायी वर्ग के रूप में भी उभर कर सामने आए, जिसमें आपको मरवाड़ी टोला, खलीफाबाग, सुजागंज, नया बाजार, मसूरगंज मोहल्ले में, ये आपको जितने मोहल्ले होते हैं भागलपुर में, इसमें आपको अग्रवाल, बनिया, जायसवाल, मरवाड़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे। ब्राह्मण और कायस्थ लोग जो थे वो शिक्षा को लेकर, अंग्रेजी शिक्षा का लाभ लेकर, जो ग्रामीण जातियों से आते थे वो अंग्रेजी के शिक्षा का लाभ लेकर वो सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर वो आसीन हुए। बहुत सारे यहाँ कायस्थ और ब्राह्मण जातियाँ जो थी वो आपको राजघराने से बिलोंग करती थी, राजघराने से आती थी, तो उनका एक अलग पहचान था। यहाँ पर दक्षिणी जो इलाका था, दक्षिणी पश्चिमी जो भागलपुर का इलाका, वो आपको तातारपुर, कबीरपुर, मौलाना चक, शाहगंजी, हबीबपुर, हुसैनाबाद आदि मोहल्ले, ये आपको मुस्लिम व्यापारी, मुस्लिम कारीगर, बुनकर, मजदूर, इन लोगों के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, ये मोहल्ला जाना जाता है। और यहाँ पर जो भी मुस्लिम सूफी संत जो लोग होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन क्षेत्रों में वो भागलपुर में निवास करते थे।
भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय जो था, जो भागलपुर का परंपरागत व्यवसाय जैसे मखमल का कालीन बुनना या कपड़े बुनना बुनकर, वो लोग इस मोहल्ले में जुलाहे के रूप में यहाँ पर आते थे, जो तांती की साड़ी या तांती के सामान बुनते थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता था। और रेशमी धागे से बुना जाता तांती का कपड़ा, और ये काफी बाजार में इसकी मांग होती थी। आज भी तांती का कपड़ा जो आता है वो रेशमी धागे से बुना जाता है और काफी अच्छा होता है। उसके बाद रेलवे की जब शुरुआत हुई 1862 में, यहाँ पर रेलवे जब आई तो यहाँ पर अनेक शिक्षण संस्थानों के स्थापना हुई, और उस शिक्षण संस्थानों से विश्वविद्यालय और कॉलेजों से इस शहर की उसने काया पलट कर दी, और इस शहर में बहुसंख्यक लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में आने लगे, और शहरों की जो आबादी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और शहरों की आबादी के कारण बढ़ने के कारण ये एक अलग रूप में भागलपुर शहर आया, और इसमें लोगों ने बरारी के तरफ लोग बनाना, घर अपना शुरू किए, मकान बनाना शुरू किए, लोग बसना शुरू किए, और धीरे धीरे इसको एक बहुत बड़े शहर के रूप में विकसित हो गए। और ये गंगा के किनारे जो स्थित ये भागलपुर शहर काफी खूबसूरत शहरों में आने लगा, और विकसित शहरों में इसको गिना जाने लगा बिहार के। तो आज के लिए इतना ही हम लोगों ने जाना भागलपुर शहरों के बारे में, किस तरह भागलपुर शहर अपनी पहचान बनाता है या बनाए हुए हैं। अगले वीडियो में हम इसके और टॉपिक के बारे में मिलेंगे। धन्यवाद।